take challenges in life. हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है. To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं. AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा. Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है. And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है. अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले. प्रेशर. अगर कहीं प्रेशर मापने की मशीन होती तो प्रेशर हैंडल करने में सबसे ऊपर कौन होता? मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट्स पर्सन होता. अच्छा, जितना बड़ा देश उतने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा प्रेशर. इस प्रेशर की भट्टी में लाखों लोग झुलसते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वो कहलाते हैं असली वॉरियर्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर झेलने की ताकत एकदम से बंदा सीख लेता है. बचपन से इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ती है, और बचपन से जो इस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है वो बनता है चैंपियन, वो बनता है एक ट्रू वॉरियर. जो पहली हमारी गेस्ट हैं वो एक कमाल की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है. शी इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल, 6-time वर्ल्ड चैंपियन, द मैग्निफिसेंट मैरी कॉम. स्वागत है, वेलकम टू परीक्षा में चर्चा 2025. सच एन ऑनर टू हैव यू. अब जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो भी बड़े फिनोमिनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं. वो एक IAS ऑफिसर हैं और साथ में एक पैरा ओलंपियन है. सिल्वर मेडल जीत चुके हैं बैडमिंटन में. कैन वी हियर इट फॉर सुहास यतिराज? यू आर सच एन ऑनर टू हैव यू. जो हमारी अगली गेस्ट है उनका निशाना इतना सटीक है कि अगर वो कुछ ठान ले तब तो वो हासिल करके रहती. द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन शूटिंग, अवनी लेखरा. वेलकम अवनी. परीक्षा पे चर्चा 2025 का पावर पैनल तैयार है एंड द कॉन्वर्सेशंस आर नाउ फ्लोइंग एंड आई विल स्टार्ट विथ मैरी. तो मैरी, पहला सवाल आपसे. 6-time वर्ल्ड चैंपियन जब आप बन जाते हो तो द एक्सपेक्टेशंस इज स्काई हाई. Every time you enter the ring, you expected to win. How do you handle this? शुरू में जब खेल रही हूँ तो बहुत मुश्किल है. बॉक्सिंग इट्स नॉट अ वुमेन गेम. तो इवन दैट आई टुक अ चैलेंज. आई जस्ट वांट टू प्रूव माई सेल्फ, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ एज वेल, फॉर द होल गर्ल, फॉर द होल वुमेन इन आवर कंट्री. ऐसे करके कितना साल में एक बार नहीं है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं है, कितना बार वर्ल्ड चैंपियन बन के देश के लिए नाम रोशन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसका बुक में भी एक लिखा गया है, बी योर ओन एंकर. और ये 20 साल का जर्नी मैंने लड़की होने का और वाइफ होने का और एक माँ होने का मैंने प्रूव करके दिखाया. इसी बात पे सुहास, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. अब आप पैरा ओलंपियन बन गए हो, मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल आपने जीत लिया है. अब तो आप पे भी एक्सपेक्टेशन होगी. अच्छा, IAS ऑफिसर की आपकी जो नौकरी है उसमें भी कोई चूक नहीं हो सकती. तो इन दो चीजों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड योर ग्रेटेस्ट एनिमी. हम जब परीक्षा लिखने जाते हैं, वो जिंदगी की कोई परीक्षा हो, स्पोर्ट्स की हो, ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, या 10th की हो, 12th की हो, कोई भी परीक्षा, नर्वस एनर्जी तो हर एक इंसान के अंदर होती ही है. मैं बीजिंग में 2016 नवंबर की बात है, पहली बार जिंदगी में मैं एशियन चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से खेलने गया. इतना मैं डर गया था कि पहला सेट हार गया और दूसरा
सेट भी जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो उसमें मैं पीछे चल रहा था। वो जो 30 सेकंड की ड्रिंक्स ब्रेक दी, मैंने अपने आप को कहा कि सुहास तुम यहाँ तक तो आ ही गए हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही जाओगे ना, तो हार की डर कोर्ट के बाहर छोड़ दो, जाओ अंदर अपनी नेचुरल गेम खेलो। Not only did I win that match, I went on to win 6 more matches and went on to become the first unseeded player to win gold medal in China in Asian Championships. The lesson is, आप अगर डर छोड़ोगे फिर आप अपनी नेचुरल गेम खेलोगे। कभी भी ये मत सोचो कि सामने कौन है, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलना, आप अपना बेस्ट दो। मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ता था कर्नाटका में, 3 बार एडमिशन नहीं मिला था स्कूल में कि इंग्लिश मीडियम में मिला नहीं 8 तक। वो कहे कि ये तो गांव से आया है, अगर वहां से यहाँ तक अगर डेस्टिनी कृपा करके ला सकती है, आप तो आसमान छू सकते हैं। जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो एंड द सक्सेस उतनी नहीं मिलती जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को कैसे संभालते हो? हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? आज इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम केवी एंड फीस आई केवी यूनिफॉर्म देख कर मुझे याद आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था कि शूटिंग तो छोड़ ही देनी चाहिए, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और करती हूँ। उस टाइम पे आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मैंने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन द स्टडीज, अभी शूटिंग रहने देते हैं, नहीं करते हैं। हम डरते उन चीज़ों से जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, तो मैंने एक एक करके नॉलेज गेन करनी शुरू करी कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे सीखना है, इम्प्रूव करना है मेरी टेक्निक में। और फिर ऐसे करते करते मेरा जो डर है ना, वो धीरे धीरे कम होता गया। एक्चुअली आपकी बात से पता है मुझे प्राइम मिनिस्टर सर की किताब की एक बात याद आती, वो ये कहते हैं कि एग्जाम्स टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन, नॉट यू। अब आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। My question is that I also want to become a sports person. So how do I convince my parents for allow me to choose becoming a sports person as a career? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिएगा कि do you think you can achieve the top 3 or 5% in whatever field you choose? And second, do you have the passion to do it? And third, if you really, अगर आपकी दिल अगर हाँ कहे ना इन बातों के लिए, फिर आपकी मम्मी पापा भी आपके दिल की बात समझ लेंगे, आपको भी हाँ कह देंगे। How do I have that dare to take challenges in life without a safety net? In your life, if you want to take a challenge, you have to be, very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. जब strong नहीं हो तो कैसे आपको deal करेगा, है ना? Initially, what happened? I have faced so many challenges in my life. Discouraged हुआ शुरू में, कितना हंसी मजाक में मैं झेला पड़ा, ये बोलेगा तो थोड़ा little emotional also. Sorry. But I think we should clap for courage. मैं बहुत सारे चैलेंजिंग फेस करके मुझे चैंपियन बनना पड़ा। मुझे भी ऐसे कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि हम फोकस कैसे रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कट करके अपनी स्टडीज पे कैसे फोकस कर सकते हैं। कभी कभी ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है चीज़ों के लिए। अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पूरा फोकस के साथ करोगे तो आई थिंक आपको वो ज़्यादा दिमाग में रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज़ पे ध्यान दे पाते हो। We have some questions from CBSE school abroad, students from those schools. Let's hear them out. सोशल मीडिया पर आजकल बहुत प्रेरक और आकर्षक वीडियो देखे जाते हैं जो हमारे मन में बड़े सपने और उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन सपनों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। आप हमें क्या सलाह देंगे जिससे हम अपनी जिंदगी में ये संतुलन बना पाएं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें? We should always know that अगर कोई अच्छी चीज पाना है ना, वो आसानी से तो मिलने वाला नहीं है, बट आपकी जो जर्नी है वो चलती रहनी चाहिए। उसके लिए आपकी पैशन और आपकी फोकस अगर है कि हाँ मुझे ये रास्ते में जाना है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू शुड
Be willing to burn like a sun. We can move to the next question. परीक्षा के समय हमें खेलों में कितना समय देना चाहिए जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहे और पढ़ाई का बोझ भी न लगे? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। Avni, I think you are the best person to answer this. So, like I said, मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से पढ़ाई और शूटिंग दोनों साथ साथ में ही चलता आ रहा है। जब भी एग्जाम्स होते हैं मुझे लगता है कि टू कूल डाउन ऑल्सो देयर शुड बी अ रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा मैचेस से पहले मैं वॉक पे चली जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि वो थॉट आता है और फिर हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं फिर उसके बारे में सोचती रहूंगी, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे माइंड को फ्री फ्लोइंग रहने देना चाहिए। तो वैसे आप वॉक पे जाओ, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग टू रिवाइज ऑल्सो। आपने कुछ पढ़ा है और आपको ये पता करना है कि मुझे कितना याद हुआ, मुझे कितना समझ में आया। अगर आप वॉक पे जाओगे, आप रिवाइज करो, खुद सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था या मैंने ये सोचा था उस टाइम पे, या मुझे ये लिखना है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्लीप इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स एंड इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि अगर हम मेंटली फिट रहेंगे तभी तो हम एग्जाम के दिन जाकर बेटर तरीके से लिख पाएंगे, बेटर तरीके से कर पाएंगे। अब चूंकि निंजा टेक्निक्स की बात हुई है तो सुहास हैज अ सरप्राइज निंजा टेक्निक जिससे ये एग्जाम के ये जितना स्ट्रेस है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। I would request you to close your eyes, just concentrate on the song. Open your eyes slowly. हम पूजा किसकी कर रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी की। This is essentially a music therapy that you are using to capture positive energy and go into the battle so that no negativity comes, so that you just go and conquer whatever you wish to. Thank you. इतनी कमाल की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई ना, तो आप में से मैं चाहता हूं कि एक एक वर्ड में मैं 2-3 लोगों से पूछूंगा क्या क्या चीजें आपने सीखी, बिल्कुल छोटे में। We should always have a hunger to get our way and get our success through our life. Even if you reach the top, try to stay at the top no matter what. Never lose your hunger for success. कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं अवनी से रिक्वेस्ट करूंगा एक सक्सेस मंत्र, एक रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। जब शूटिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेंटल गेम होता है और हमें बहुत सारी मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वही सेम एग्ज़ाम के टाइम पे भी उतना ही प्रेशर, उतनी नर्वसनेस होती है, और हम बहुत सारी छोटी छोटी लिटिल थिंग्स है ना, जैसे कोई इक्वेशन है या कोई फॉर्मूला है, हम वो भूल जाते हैं कभी कभी। तो वही एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आज हम करेंगे। उसके लिए यू गाइस हैव टू जस्ट ऐसा क्लोज योर आई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, पूरा बॉडी थोड़ा लूज छोड़ दो, बैक थोड़ी सी स्ट्रेट। अब आप इमेजिन करो कि आप अपने क्लासरूम में हो या रूम में हो, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन करते हो, आप वो सब चीज़ें इमेजिन करो, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो, पूरा ओवरऑल बॉडी, आप क्या कर रहे हो, किस पोजीशन में बैठे हो, आपके सामने क्या है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है। अभी उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आपका पूरा एनवायरनमेंट क्लियर आउट होता है, आपको 2-3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, और वो जो एक फॉर्मूला है जो भी आपको याद करना है या जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप अपना पेन उठाएंगे और आपके सामने पेपर होगा, या फिर आप क्लासरूम में है तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड है तो आप चॉक लेंगे या मार्कर लेंगे और आप उसे 3 बार लिखेंगे, वो सेम फॉर्मूला जो भी आपको याद करना है। अब आप धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। हमें जब भी कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे कोई भी चीज़। इट्स नॉट जस्ट कि आपको वो एग्जाम में ही करना है, कोई भी फॉर्मूला, कोई इंपॉर्टेंट डे है आपका, आपको स्पीच देनी है, आपको स्टेज पर जाना है, आपको कोई लाइंस बोलनी है, पोएम करनी है, कुछ भी करना है, आप वो अगर आप आईज क्लोज करके 2-3 डीप ब्रेथ्स लेकर
अगर आप वो विजुलाइज करेंगे तो जब आप स्टेज पर जाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि मैं ये ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें शेयर की, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स शेयर किए, उसके लिए हम सभी की ओर से और परीक्षा पे चर्चा की पूरी ऑडियंस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परीक्षा पे चर्चा 2025 के इस एपिसोड का अब अंतिम चरण। जाते जाते हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट से हम एक खूबसूरत सा क्लोजिंग रिमार्क और एक खूबसूरत सा मैसेज टू द लवली ऑडियंस, टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री, एंड आई विल स्टार्ट विद मैरी मैम। आज स्टूडेंट लोग से मुझे ये कहना चाहती हूँ कि एवरी फील्ड में कुछ आसान नहीं है। देयर इज नो एनी easy and there is no any shortcut. Work hard and not only work hard, double, triple. हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज द ऑपोजिट ऑफ फेलियर, बट ये दो, आई थिंक फेलियर इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस, एंड कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल एंड जस्ट बी काइंड। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। I wish all of you to watch your thoughts because that is going to determine your destiny. May God bless you with all that you will ever want in your life. Thank you. Thank you so much for being the part of Pariksha Pe Charcha 2025. We really appreciate it. Thank you so much. To sum up the episode, I would like to say what I learned. The best part was that never give up and always be motivated. Challenges will come, but facing them will lead us to victory. We should be always hungry for success. Everything is in your hands, in your thoughts, in your mind, and you are the sole controller of your life. અહીંયા મને શીખવા મળ્યું કે હંમેશા મારે ખુશ રહેવું જોઈએ પણ કેટી સંતુષ્ટ ના રહેવું જોઈએ। Be your own anchor. अपने में विश्वास रखें और अहम ब्रह्मास्मि कि मैं कुछ भी और कभी भी कर सकता हूँ। तो आज हमने सुना और सीखा कि कैसे हौसला रखने पर हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी है। और ऐसे ही लोग हमारे देश की शान बनते हैं, इन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर हंसते हंसते उठाते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने उनकी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कहा है कि सर्व द नेशन थ्रू योर एफर्ट्स। तो सर ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमारे लिए इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म खड़ा करके। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मेहनत से अपने नेशन को सर्व करें। अगर आप एग्जाम वॉरियर कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम के स्ट्रेस को बेहतर टैकल करना सीखना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर सेक्शन में जरूर जाइए और इसे एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पे दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेनी है तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस न करें। हम यूं ही आपको एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने वाले सुपर टूल से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे और नए नए लोग इसी तरह आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाते रहेंगे।